देशवासियों नमस्कार। आज बड़े दुख का विषय है और उस दुख के विषय को लेके आपके मध्य फेसबुक पर लाइव आना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे दुखद हादसे देश में ना हो, ये भगवान से मैं विनती करूंगा, क्योंकि इन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, औरंगाबाद में रेल की पटरी पर सोए हुए 16 मजदूर मालगाड़ी द्वारा कुचल दिए गए। ये मजदूर मौत के आगोश में चले गए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? कहने को जांच के आदेश दे दिए गए। क्या इन जांचों से देश का पेट भर जाएगा? दोस्तों, ये समय ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे ये राजनीति है। ये राजनीति नहीं है। आज देश को आजाद हुए 72 साल हो चुके हैं, 73 साल अभी हो जाएंगे। और इन 73 सालों में आप देखिए क्या हालात हैं। ये सब बेकार की बातें हैं कि जांच करवा देंगे। किसको सजा देंगे जांच करवा के? कौन जिम्मेदार मिलेगा जांच का? जांच के बाद कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी ठहराएंगे? जिम्मेदारी साफ है। इन मजदूरों की जो मौत हुई है, इनकी ये हत्या है। ये हत्या का जिम्मेदार कौन है? इस हत्या की जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। आप सोच के देखिए मित्रों, रोना आता है मुझे। मतलब ऐसा देश में होता है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब परिवार का हूं, मेरी मां बर्तन मांजती थी और तब उन्होंने मेरा पेट पाला है। अरे क्या देश को कहने के लिए यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास आपदा के समय के लिए 2.5-3 साल का राशन होता है? अरे अब तो 10 दिन भी नहीं खिला पाए इन मजदूरों को। हर राज्य में यही हालत है। आप हरियाणा में देख लीजिए। सोनीपत से मुझे पता है, क्योंकि मैं सोनीपत का रहने वाला हूं। यहां से हर रोज मजदूर नए नए रास्ते ढूंढते हैं जाने के लिए अपने घरों को, क्योंकि रोड के ऊपर पुलिस खड़ी होती है। पुलिस उन्हें परेशान करती है। वो बेचारे क्या करें? यहां घर रहे तो भूख से मरते हैं और यहां से जाएं तो रोड पे खड़ी हुई पुलिस उनको डंडे मारती है। फिर ये बेचारे नए रास्ते ढूंढते हैं। कहीं रेल की पटरियों पर चल दिए, कहीं खेतों से निकल दिए, और रेल की पटरियों पर चलते हुए जब ये थक गए, नींद आ गई तो सो गए। अरे रेल की पटरियों पर सो के दिखाओ तो कोई। ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब परिवार से हूं, मेरी मां बर्तन साफ करती थी। ये रेल की पटरियों पर लेट के तो दिखाए एक बार, 1 घंटे के लिए लेट के दिखा दे। अरे उन पटरियों में नीचे पत्थर होते हैं, रोड़े होते हैं, कोई मखमल नहीं होता। वहां किसी को लेटने का शौक नहीं है। लेकिन जब ये लोग चलते चलते थक गए, हार गए, इन्होंने सोचा कुछ देर विश्राम कर लें, तब ये मजबूरी में वहां पे लेटे हैं। तो ये कोई जानबूझकर नहीं लेटा है। इतना थकने के बाद इनको ये रहा होगा कि अब इस समय जब सब कुछ बंद है तो कुछ आना तो यहां है नहीं, तो इसलिए सो जाएं, थोड़ी देर विश्राम कर लें। ये लोग उसके ऊपर लेट गए और इन 16 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया गया। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बनती है। अगर इनको खाना मुहैया करवाया जाता तो कोई भी मजदूर अपने घरों को जाने को तैयार नहीं है। अगर इनका पेट भरे
तो ये छोटे छोटे बच्चों को लेके बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, बंगाल के लिए कोई अब इतने 1500 किलोमीटर, 2-2000 किलोमीटर कोई पैदल चल के जाने को खुश नहीं है। ये तब अपने घरों के लिए निकल रहे हैं जब इनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं। लोग कहते हैं, खुद टीवी के ऊपर अभी आया था कि हमने मरना तो है ही, अगर यहां रहेंगे तो भूख से मरेंगे, और पैदल चल के कोशिश करते हैं रास्ते में कहीं बिस्किट मिल जाए, किसी से भीख मांग के दुकानदार से कोशिश करते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा, अपने घर पहुंच गए किसी तरह तो हम जिंदा फिर भी बच जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भूख से मर जाएंगे। ये राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? इस चीज की 100% जिम्मेदारी इनके हत्यारे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के सारे मंत्री और जिलाधिकारी। बल्कि मैं आज आप कहोगे ये आरोप लग रहा है, सोनीपत के अंदर मैं बताता हूं, समाज सेवी संस्थाएं, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय व्यापारी, इन्होंने बेचारों ने इतनी मदद की, भला हो इनका जो इन्होंने 1-1.5 महीना निकाल दिया, जरूरतमंदों को खाना खिलाया। और उन जरूरतमंदों को खाना खिलाने में क्या होता, रेड क्रॉस की तरफ से अखबार में आ जाता कि हमने इतने परिवारों को खाना खिलाया। अरे रेड क्रॉस ने कितने परिवारों को खाना दिया है बताएं तो? केवल ये समाज सेवी संस्थाएं, मध्यम वर्गीय व्यापारी और ये लोग खाना खिला रहे थे। रेड क्रॉस ने कितने लोगों को खाना दिया है ये बताएं तो? ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये पैसा भी केंद्र सरकार से, अगर राज्य सरकार से कुछ राशन आया भी है तो हो सकता है उसको ये अधिकारी जीम गए। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट चैलेंज करता हूं, इसकी जांच करवाई जाए। और अगर ये राशन लोगों तक पहुंचता है, उनका पेट भरता, तो उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसी हालात में सोनीपत से लोग केएमपी पे और केजीपी से होते हुए अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। साइकिलों पे कई हजार किलोमीटर जाने को तैयार हैं वो लोग बेचारे। तो वो और तपती धूप में पैदल अपने घरों के लिए निकले हुए हैं। क्या जरूरत है उनको? अगर उनको खाना मिलता होता तो वो यहीं नहीं रहते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। झूठे ढकोसले हैं। क्या जांच करवाओगे आप? किस चीज की जांच करवाओगे? अरे जांच तो सीधा स्पष्ट है कि इनकी मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं। ये राजशाही तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजशाही तंत्र है। और इसके अलावा मैं एक और बात कहूंगा दोस्तों, आप ध्यान देना। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुझे गाली भी दें, मुझे कोई परवाह नहीं। ये देश हित की बात है और देश हित के लिए अगर कोई बात उठानी पड़ती है तो उसमें मुझे फांसी हो जाए मैं तब भी नहीं डरता। आप तो गाली देंगे, ये कुछ अंधभक्त हो सकता है मुझे गाली दें, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। आप लोग ये बताइए, वंदे भारत मिशन करके सरकार वाहवाही लूट रही है और कोई भी टीवी चैनल से ये बताने को तैयार नहीं कि ये वंदे भारत मिशन है क्या और कैसे उन लोगों को बाहर से लाया जा रहा है। जो लोग बाहर, देश के बाहर लोग बाहर फंसे हुए हैं, देश के छात्र बाहर पढ़ रहे थे वो फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। और जितने भी ये मीडिया चैनल हैं, मैं देखता हूं सारे बिकाऊ मीडिया चैनल सरकार की वाहवाही करते हैं। बार बार वंदे मातरम भारत का नाम लेके कहते हैं वंदे मातरम मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत हम विदेशों से छात्रों को ला रहे हैं, विदेशों से भारतीय नागरिकों को ला रहे हैं। अरे किस चीज के नागरिकों को ला रहे हो तुम? अगर कोई गरीब है और उसके पास, क्योंकि सब देशों में लॉकडाउन है, अगर कोई गरीब है, उनके माँ बाप के पास तो यहाँ पैसा नहीं उनके आने का किराया देने के लिए उन छात्रों के, और वहां वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो तुम जहाज का किराया ले रहे हो, किराया लेके उनको यहाँ लाओगे तो किस चीज का वंदे भारत मिशन है ये? क्यों झूठे अपना वाहवाही लूट रहे हो? किस चीज का ढकोसला रखते हो आप? किस चीज का ढकोसला है ये आप लोगों का? ये वंदे भारत मिशन है क्या? किस चीज के लिए आप कह रहे हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री? किस चीज की पीठ थपथपाते हैं? आप ये बताओ कि जब विदेशों में छात्र फंसे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में हमारे देश के लोग फंसे हुए हैं, उनके पास, बेचारों के पास बहुत से ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी नौकरी चली गई, अब उनके पास पैसा नहीं है अपने देश में आने के लिए,
और हमारे छात्र हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, या उनके माँ बाप के पास पैसा खत्म हो गया है, उनका किराया दे 12,000 से लेके 1 लाख तक किराया सरकार ने तय किया है कि बाहर से जिनको हम लेके आएंगे भारत में तो उनसे 12,000 से लेके 1 लाख तक किराया लेंगे। अरे आप किराया लोगे तो ये आपकी किस चीज की वाहवाही है? क्या सरकार के पास इतना भी नहीं? हमसे टैक्स लेती है सरकार, आज तक मैं टैक्स देता आया हूं, हर साल टैक्स देता हूं। क्या आज ऐसी भीड़ में मेरे पास रोजगार नहीं है? मेरे पास अब मजबूरी में मेरी भी हालत ऐसी है, मैं आपको बताऊं, कहीं से पैसे लेके मैं अपने मजदूरों को, जो मेरे पास रेस्टोरेंट में मजदूर रुके हुए हैं, उनको खाना खिला रहा हूं, कहीं से पैसे लेके मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूं। तो मैं, जब मेरे जैसा आदमी किराया नहीं दे पाएगा तो ऐसे बहुत लोग हैं। मेरे पास 5 परिवारों में फोन आए कि जी हमारे बच्चे, कोई रूस में है, किसी का यूक्रेन में है, किसी का किसी और कंट्री में है, कि जी हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। तो वो क्या करें बेचारे? अरे जब किसी के पास पैसे नहीं हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को, गल्फ कंट्रीज में जो हमारे देश के लोग नौकरी करते थे वो भारत को बहुत मोटा मुनाफा अपने समय पर जब वो कमाते तो देते थे। आज सरकार की जिम्मेदारी है, वो हर महीने अपने गल्फ कंट्रीज से यहां पैसा भेजते थे। जो विदेशी पूंजी आती थी, विदेशी पूंजी के तौर पे वो पैसा आता था। तो अगर वो देश की इनकम बढ़ाते हैं और देश को वो सहारा लगा रहे हैं, यहां आप लोग तो रोजगार दे नहीं पा रहे, जब वो बाहर दूसरे देशों में जाके रोजगार कर रहे हैं, तो अब आज के टाइम वो किसी भीड़ में फंसे हुए हैं, आप उनसे लाने हैं, किराया ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आप उनसे टैक्स लेते हैं, जब वो वहां नौकरी करते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं, तो आप टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। आप जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनसे भी टैक्स लेते हैं। तो किस चीज का आप ढकोसला रच रहे हैं? ये झूठी वाहवाही टीवी चैनल किस चीज की कर रहे हैं सरकार की, मेरी समझ में नहीं आता, समझ से परे है। ये अंधभक्त गुणगान कर रहे हैं, कोई चमचे बनकर गुणगान कर रहे हैं। अरे राज्यों में किसी की कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे बीजेपी की सरकार है, कहीं पे किसी और पार्टी की सरकार है, क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनका पेट भरे मजदूरों का? लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं। कोई बीजेपी का भक्त बना हुआ है, कोई कांग्रेस का चमचा बना हुआ है, कोई किसी और पार्टी का अंधभक्त बना हुआ है। अरे ऐसे अंधभक्त बनने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। भक्त बनना है तो देश के बनो, इन सरकारों से सवाल उठाओ, सरकारों से पूछो कि आज के समय आपने क्या किया इस विपदा की घड़ी में। ये तो केवल 1.5 महीना हुआ है, इस 1.5 महीने में भी आप लोगों को खाना नहीं खिला पाए। अब तक तो केवल समाज सेवी संस्थाएं, मध्यम वर्गीय परिवार ही खाना खिला रहे थे, फिर आपने क्या खिला दिया? आपने क्या दे दिया? अब भी मेरे पास हर रोज फोन आते हैं मेरे वार्ड से या दूसरे वार्डों से भी लोग पूछते हैं कि भाई साहब खाना मिल सकता है क्या, कहीं से राशन का जुगाड़ हो सकता है क्या, हमारे घर में राशन खत्म हो गया। उनको बाहर से मांगते हुए शर्म आती है, बेचारे क्या करें। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन तक पहुंचाए। मैं उनको नंबर देता हूं, फिर भी वो कई दिन तक उनको राशन नहीं मिलता, कहीं से उधर से मांग के उनको गुजारा चलाना पड़ता है। तो किस चीज का, क्या ये राज व्यवस्था है, क्या लोकतंत्र है, किस चीज की सरकार चला रहे हैं? ई गवर्नेंस का ढिंडोरा पीटते थे, आज वो ढोल पता चल गया किस चीज का ढोल पीटते थे, किस चीज की ये गवर्नेंस है ये। अरे शर्म करो, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के आप लोगों को। जब देश के लोगों को आप ऐसे संकट की घड़ी में भी अपने देश के लोगों को खाना नहीं खिला सकते फ्री में, जिनसे आप 2.5 साल का ढंडोरा पीटते हो कि 2.5 से 3 साल का राशन हमारे पास होता है, और जिन लोगों से आप टैक्स लेते हो, या कोई गरीब परिवार भी, अगर मोदी की माँ बर्तन मांज के अपने बच्चों का पेट पालती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनकी माएं बाप यहां हर रोज मजदूरी करते हैं और अपनी बच्चों के, अपने भविष्य को देखने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ो और आप पढ़ लिख के हमारी कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो बनोगे। तो वो बेचारे इधर उधर से पैसे लेके उनको पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, और आज उनके पास पैसा नहीं है, वो मजदूरी करके बेचारे किसी के यहाँ बर्तन मांज के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे थे।
और आज उनके पास पैसे नहीं है। सरकार कहती है पैसे नहीं होंगे तो हम उनको लाएंगे नहीं। डूब के मर जाना चाहिए इन प्रधानमंत्री को, डूब के मर जाना चाहिए विदेश मंत्री को, डूब के मर जाना चाहिए नागरिक उड्डयन मंत्री को। अरे किस चीज की सरकार चला रहे हो आप? जब ऐसे समय पे देश के लोगों को आप बाहर से नहीं ला सकते तो आप लोग इस्तीफा दे दो। देश में और बहुत सक्षम लोग हैं। केवल भाषणों के दम पे आप सरकार चलाना चाहते हो, केवल भाषणों से आज तक वोट लेते आए हो और उन भाषणों से आज तक लोगों का पेट भरता चला है। लेकिन आज के बाद मैं बताता हूं, इनसे पेट नहीं भरना। मैं आखिर में ये बात कहूंगा कि भारत में अब तक ये हालात हैं, भावनाओं से पेट भर जाता है, भावनाओं से पेट भर जाता है, झूठे वादों के सहारे जीते हैं। फटे हुए कपड़े तो सी न सके, उधड़े जिस्मों को सीते हैं। हम सब भारतवासी हैं, भारत में ही मर मर के जीते हैं। लेकिन अब आगे भावनाओं से पेट नहीं भरेगा इस देश के लोगों का। ये देश के लोग आपको दिखा देंगे। मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, ये चैलेंज करता हूं, अगर देश में यही हालात रहे तो आने वाले चुनाव में आप देख लेना, जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे आपके मुंह पे ऐसा तमाचा लगेगा। आप जो झूठ बोलते हैं देश के सामने, वो सारी आपकी उजागर हो गई है। आपने क्या देश के अंदर क्या कर दिया? अरे गल्फ कंट्रीज से जो डीजल पेट्रोल, जो पेट्रोलियम हमारे यहाँ आता है, उस पेट्रोलियम पे आप देखिए, उस पेट्रोलियम के रेट आज माइनस में हैं। किसी समय में यूपीए सरकार के समय में उनके रेट $115 प्रति बैरल से लेके $146-48 प्रति बैरल तक थे और आपके राज में वो घट के $27-28 पर बैरल तक आ गए और आज तो माइनस में है। आपने एक पैसा नहीं घटाया। जो रेट उस समय बिकता था यूपीए सरकार में, आपने वही रेट रखा। कहां गया वो पैसा? जो पैसा आप देश के लोगों की जेब से लूट रहे थे। अंधभक्त कहते थे कि ये सरकार पैसा देश के लिए बचा रही है, देश के विकास में लगाएगी। कहां लगाया है आपने वो पैसा? बताएं तो, जवाब दें इस चीज का। कहां है वो पैसा? सारे आपके मंत्री लूट गए, सारी सरकारें लूट गई। आप कहते हो कि अरे कांग्रेस से आज आपकी सरकार में कोई आ जाए, अगर वो कांग्रेस में था तो वो भ्रष्ट था, और आपके पार्टी में आ जाए वो दूध का धुला ईमानदार हो जाता है। ऐसे हरियाणा से अनेकों नेता दिखाऊं जो आपकी पार्टी से एमएलए एमपी बने हुए हैं, यूपी से अनेकों नेता दिखाऊं जो कांग्रेस में थे या किसी और पार्टी में थे, वो उन पार्टियों से एमएलए एमपी थे, आपने लिया, उनको टिकट दिया, आज वो एमएलए एमपी हैं, आपकी सरकार में सत्ता सुख भोग रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं। पहले वो दूसरी सरकारों में मलाई चाटते थे, आज आपकी सरकार में मलाई चाटते हैं। तो किस चीज का ढिढोरा, ईमानदारी या ढिढोरा देश के सामने पीट रहे हैं आप? जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं यही विनती करूंगा मित्रों कि ये मुद्दे आपके सामने हैं, आपकी आंखें खुलनी चाहिए। जिन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं उनकी ये बात खुल के भी आंखें नहीं खुलेंगी। ये बात जो मैंने बताई ये सुन के भी आंखें नहीं खुलेंगी, तो उनकी खुल भी नहीं सकती किसी तरह। तो मैं केवल देश को चेताना, देश को जगाना चाहता हूं। मेरी कोशिश है, चाहे मैं मर जाऊं, मेरी आखिरी दम तक ये कोशिश रहेगी कि मेरा देश जागे। मैं चाहे फांसी पे टूट जाऊं, मुझे उस चीज का फिक्र नहीं है, लेकिन ये देश जागना चाहिए। इस देश के लोग जागने चाहिए जो बेकार में सरकारों का ढिंढोरा पीटते हैं, इनके अंधभक्त बनते हैं, इनके चमचे बनते हैं। उन लोगों को जागना होगा और जाग के सरकारों से सवाल पूछने होंगे। जब आप इनको वोट देते हैं तो सवाल पूछने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अंत में मैं साथियों से ये कहूँगा कि आप लोग भी इसके ऊपर बोलिए और देश के अंदर इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। मेरी वीडियो को शेयर करें या आप खुद ही वीडियो बना के डालें, क्योंकि ये मीडिया है। ये मैंने टीवी चैनल देख लिए, सारे टीवी चैनल बिके हुए हैं। कोई भी टीवी चैनल वंदे मातरम पे, वंदे भारत मिशन पे बढ़ाई कर रहा है सरकार की, उसकी पोल खुल गई। वंदे भारत मिशन पे मैं कह रहा हूं, मेरे 20 परिवारों के बच्चे जिनका ऐसा ब्योंत है कि वो आज किराया नहीं दे सकते, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने बेचारों ने अपने भविष्य के लिए उन बच्चों को वहाँ भेजा था
कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ये भविष्य तो सरकार ने आज उज्जवल कर दिया। आज उनको 50 से 12,000 तो किसी भी उन कंट्रीज़ में है, क्योंकि रूस का, यूक्रेन का 50 से 60,000 के बीच का किराया रखा है, जबकि आम आने जाने की टिकट उन देशों की 30 से 35,000 रुपये में बन जाती थी, और आज सरकार केवल लाने का किराया 50,000 से 60,000 के बीच लेगी। तो क्या किस चीज़ का वंदे भारत मिशन है? तो ये आंखें खोलो साथियों, सरकार से सवाल पूछना शुरू करो। जय हिंद, जय भारत।